सरपंचों और सरकार की मीटिंग को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक चल रही है और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। बैठक जारी है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक, ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दों पर यह बैठक हो रही है। सरपंचों की कई मांगे हैं। पहले 9 मांगे थी, अब 16 मांगों को लेकर सरपंच मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं और आज इस तरह की उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। आज सरपंच और सरकार के बीच सहमति बनने के आसार हैं, ये जानकारी मिल रही है। सरपंचों को 9 मार्च का वक्त दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने का, और जो 9 मार्च की तारीख है वो आज है और आज सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जारी है। इस वक्त बैठक चल रही है हरियाणा निवास में, चंडीगढ़ में। कभी भी यह बैठक खत्म हो चुकी है, कभी भी यह बैठक खत्म हो सकती है, तो आप बने रहें खबर अभी तक के साथ लगातार। ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दों पर, सरपंचों की मांगों पर कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक जारी है। कभी भी यह बैठक खत्म हो सकती है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। सरपंचों का मुद्दा इन दोनों हरियाणा में गरमाया हुआ है। ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल और भी कई मांगे हैं सरपंचों की, उस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले खबरें अभी तक पर, पूरी जानकारी, ताज़ा अपडेट। और आज की बड़ी खबर यह है, आज की बड़ी खबर यह है कि सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। पहले सरपंचों की बैठक डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ओपी नरवाल के साथ हुई थी पंचकुला में। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे सरपंच। 25 एक लिस्ट आई थी, जो सरपंच थे उनके नामों की। 25 सरपंचों की ये लिस्ट है जो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के लिए पहुंचे हैं। रणवीर सिंह समेन जो प्रधान हैं सरपंच एसोसिएशन के, संतोष बेनीवाल उप प्रधान हैं, विकास खत्री सचिव हैं, चुन्नीलाल कोषाध्यक्ष, चंद्रमोहन पोटलिया प्रवक्ता, AR हथौड़ी, रफीक हथौड़ी सह प्रवक्ता, संदीप गोलागढ़ मेंबर हैं, सोनू ढाकला, प्रवीण महेंद्रगढ़, कुलदीप राठी, रविंद्र पंचकुला, कैप्टन कहर सिंह, जितेंद्र मेंबर, अजीत सिंह गुरुग्राम, सुमेर धैया, राजेश जगलान, आशीष कालूवास, अनिल लाठर, सूरज पाल, मनोज पलवल, सुखदीप शाहबाद से, प्रवीण रेवाड़ी, भगवान दास हिसार, रामचंद्र शोरान चरखी दादरी से और नरेंद्र। ये 25 नाम जो मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए 25 लोग पहुंचे हैं सरपंच एसोसिएशन के। इनका कहना है कि ये हरियाणा के 6000 से ज्यादा सरपंचों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये वो नाम है लिस्ट में, जो सरपंचों से मुलाकात की जो लिस्ट है मुख्यमंत्री के साथ, वो नाम है सरपंचों के और सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के। तारा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव अभी जुड़े हुए फोन लाइन पर। तारा, अभी क्या अपडेट है? लग रहा है कि कभी भी बैठक खत्म हो सकती है, काफी देर हो चुकी है। जी बिल्कुल, एक लंबा समय से जो है यहाँ पर हरियाणा निवास में सरपंच एसोसिएशन के जो 25 सदस्य हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ बैठक की जा रही है और करीब 16 जो मांगे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जा रही है और सभी मांगों पर जो है चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर आज जो हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है ये बैठक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय से जो है बैठक चल रही है और विभिन्न मांगों में जो मुख्यतः मांगे हैं 73वें जो संशोधन की 12वीं सूची के 29 अधिकार जो है पूर्ण रूप से लागू किए जाने की जो है मांग की जा रही है। ये टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में जो है ये उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी लिमिट है वो 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाए। ये एक बड़ी बात जो है मांग पत्र में
निकल कर सामने आई है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी जो ACR लिखने का जो है अधिकार सरपंचों को दिया है। ऐसी 16 मांगे हैं जो विभिन्न वो लेकर जो है बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद जो कितनी मांगों पर जो है सरकार की सहमति बन पाती है, मुख्यमंत्री कितनी मांगों पर जो है मोहर लगाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है माहौल में जो है ये बैठक चल रही है। इससे पहले जिस प्रकार से जो DIG है लॉ एंड ऑर्डर OP नरवाल, उनके साथ बैठक अच्छे माहौल में हुई और कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं वो उस बैठक से असंतुष्ट भी नजर आए। और इसके बाद जो है अब मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही है। तो अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक है उसमें क्या निकल कर सामने आता है। क्या मुख्यमंत्री इनकी जो मुख्य मांग है ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी को बढ़ाने की बात है और या तारा, रद्द करने की मैं बात है। आपको अभी रोकता हूं। जब आपने कवर कर रहे थे और रणवीर समैन जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं वो क्या कुछ कह रहे थे जब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के लिए जा रहे थे, उस वक्त की उनकी बाइट सुनाते, उनका बयान सुनाते हैं। निवास पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है, किस तरह से जो है पहले DIG के साथ जो बैठक हुई, कैसे माहौल में हुई है? वहाँ तो हम बैठे थे, DIG साहब तो हमारी मध्यस्थता कर रहे थे। तो बातचीत होगी तो मसला भी हल होगा। बातचीत से सब मसले हल होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से हमें कि हमारा मसला सॉर्ट आउट होगा और हम गाँव का विकास करेंगे। तो सभी सदस्य शामिल होंगे इसमें? हाँ जी, सभी के सभी। क्या आर्गुमेंट रखे जाएंगे मुख्यमंत्री के समक्ष? वो हमारी मांगी रखेंगे। कोई मुकदमों को लेकर भी बातचीत की जाएगी? जो की जाएगी। आंदोलन के अंदर हमेशा जब कोई मसला सॉर्ट आउट होता है तो मुकदमे वो रद्द होते हैं। आज की वार्ता विफल होती है तो क्या आगे की रणनीति क्या है? वो तो बाद की बातें, देखो क्या होता है। 11 तारीख को जिस तरह से कूच का ऐलान किया हुआ है वो सब करनाल, बाद की बातें। हमारी पहली मीटिंग होगी, उसमें देखते क्या होता है, उसके बाद जो एसोसिएशन की बैठक पहले OP नरवाल हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जारी है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में बैठक चल रही है। आज की इस बैठक को लेकर काफी दिनों से चर्चा थी। जब पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, इस वक्त की बड़ी खबर, जब सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त सरपंचों के पास में मुख्यमंत्री से मुलाकात का पैगाम आया कि आपके साथ 9 मार्च को मुख्यमंत्री बात करेंगे। और आज उम्मीद है, सरपंचों का कहना है कि हम पॉजिटिविटी के साथ पहुंचे, सकारात्मकता के साथ पहुंचे सरकार से बातचीत के लिए। तो आज उम्मीद है कि आज कोई हल निकल जाए। हो सकता है कि जो कैप है राशि का वो बढ़ा दिया जाए। हालांकि सरपंच अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। तारा ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता, खबरें अभी तक के संवाददाता, शुरू से लेकर लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। खबरें अभी तक दे रहा है सरपंचों से, ई टेंडरिंग और सरकार से जुड़े इस पूरे मामले पर। तो इस वक्त मैं आपको एक बार तारा से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मांगे हैं 16 मांगे हैं सरपंचों की, वो एक बार मैं आपको बताता हूं कि किन किन मांगों को लेकर सरपंच पहुंचे। सरपंचों ने कहा है कि संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। सरपंचों का मांग पत्र, हम सरकार की टेंडरिंग प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसकी लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए। यह बात है, देखिए 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए। सरकार कह रही है कि 2 लाख से ज्यादा अगर हुए तो फिर पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और उससे ऊपर के काम ई टेंडरिंग के से किए जाएं और इसकी पेमेंट सरपंच के माध्यम से की जाए। डोंगल के से पेमेंट ना की जाए, ये चेक द्वारा की जाए। ई टेंडरिंग प्रणाली के लिए आवेदन फीस पंचायत खाते में आनी चाहिए। ये एक बड़ी मांग है सरपंचों की। टोल टैक्स सरपंचों के लिए माफ होना चाहिए, ये एक बड़ी मांग है सरपंचों की। ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत खातों में दिया जाए, ये एक बड़ी मांग है सरपंचों की। सरपंचों का वेतन अब 30,000, अब सरपंचों का वेतन अब 3,000 रुपए है, इसे बढ़ाकर 30,000 किया जाए। ये मांग पत्र की बात है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। और पंचों का वेतन 1,000 है, उसे भी 5,000 किया जाए। राइट टू रिकॉल यानी अगर गांव के लोग चाहें तो सरपंच को हटा सकते हैं, वापस बुला सकते हैं कि भाई आप ठीक काम नहीं कर रहे, आपको हटाया जाता है। तो राइट टू रिकॉल कानून पहले विधायक और सांसदों पर लागू किया जाए, उसके बाद स्थानीय पंचायत निकाय संस्था पर लागू किया जाए। एक सरपंच की पेंशन 1,000 इसे बढ़ाया जाए। मनरेगा की पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए।
गांव के अंदर पंचायती जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए। एक बड़ी मीटिंग आज मुख्यमंत्री के साथ सरपंच एसोसिएशन की चल रही है। जो सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं, ई टेंडरिंग समेत अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद है सरपंचों की। हालांकि सरकार का यह बार बार कहना है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रणाली ला रहे हैं, इससे गांव का विकास होगा, इससे गांव के ज्यादा से ज्यादा विकास के काम होंगे और यही हम चाहते हैं। और काफी कुछ हुआ है इस दौरान। सरपंचों का प्रदर्शन भी हुआ, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ भी मीटिंग हुई और चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर जो सरपंचों का प्रदर्शन था, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वो हटवाया गया, रास्ता खाली कराया गया, सरपंचों को हिरासत में लिया गया। उस दौरान सरपंचों ने कहा कि हम 9 तारीख का इंतजार करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे और बातचीत से मसले का हल निकल जाए तो ये बेहतर है। इसके बाद फिर हम, अगर बातचीत से मसले का हल नहीं निकला तो फिर हम 11 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, 11 तारीख को करनाल में प्रदर्शन करेंगे। तो आज की इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं, सबकी नजरें हैं। और हमने सबसे पहले आपको बताया था जब 27 तारीख को बैठक होनी थी, इसके बाद लगातार जो भी मीटिंग्स होनी थी, तो खबरें अभी तक पर आप बने रहिए। सरपंचों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सरपंचों की जो बैठक चल रही है हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में, उसको तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उम्मीद है क्योंकि इतना लंबा वक्त हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ कोशिश हो रही है, कहीं चलती है। जब है कि शायद कुछ हल निकालने की कोशिश हो रही है। और सरकार का भी ये कहना था, हमारी जब भी सरकार से जुड़े नुमाइंदों से बात हुई, बीजेपी के नेताओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख को जो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होनी है वो मीटिंग बहुत सकारात्मक तरीके से होगी और उससे उम्मीद है कुछ हल निकले। और एक और बात तारा ठाकुर भी कह रहे थे कि ओपी नरवाल के साथ जो मीटिंग हुई सरपंचों की वो भी काफी सकारात्मक रही थी। तारा ठाकुर बने हुए लगातार फोन पर हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और उनकी एक एक चीज पर नजर है। सबसे पहले आपको अपडेट देंगे सरपंचों की मीटिंग को लेकर। तारा, काफी ओपी नरवाल के साथ भी काफी सकारात्मक बैठक रही, तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि यह बैठक भी काफी पॉजिटिव रहेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार सरकार के खिलाफ जो है सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जो है सरकार जो है टेबल पर बैठकर जो है प्रदर्शनकारी जो सरपंच थे उनसे बातचीत करने के लिए बैठी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब जो है सरकार जो सरपंचों की मांगों पर जो है गौर करेगी। कहीं ना कहीं सहमति बनने के आसार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो पुष्टि है वो हम जो बैठक खत्म होने के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले जो डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर है उनके साथ बैठक हुई और उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री के साथ लंबी बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी कोई नतीजा जो है उस हक में जा सकता है। लेकिन अभी हम यही रिपोर्ट जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों तक पहुंचा सकें कि किस प्रकार से जो अभी सारी कार्रवाई चल रही है शुरू से लेकर अंत तक, किस प्रकार की लड़ाई जो है लड़ी सरपंचों के द्वारा। लेकिन अब जो है बैठक का दौर है और बैठक के बाद ही अब जो है इसमें सरकार क्या निर्णय लेती है वो देखने वाली बात होगी। लगातार सरपंच जो है इसको मांगों को उठाते रहे हैं, अपनी मांगों को प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे बातचीत के माध्यम से, पंचायत मंत्री हो या तो वो अधिकारी हो या अब मुख्यमंत्री, तो ये अपनी बातें जो है वो अब सरकार तक पहुंचाते हैं। बाकी वो सरकार क्या निर्णय लेती है वो देखने वाली बात होगी। तारा, आपका शुक्रिया। अभी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखना। सबसे पहले इस मीटिंग को लेकर जो भी अपडेट है रहेगी, खबरें अभी तक पर हम अपने दर्शकों को देंगे। इससे पहले भी हमने इससे जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दी हैं। तो हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जो इस मुद्दे पर पूरा इंटरेस्ट रखते हैं, हरियाणा की 6000 से ज्यादा 6600 के करीब पंचायतों के लोग, आज सभी की निगाहें इस खबर पर है। तो सबसे पहले आपको खबरें अभी तक पर हम जानकारी देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में कुछ खबरें और आती रहेंगी, लेकिन इस खबर पर प्रमुखता के साथ हमारी नजर बनी हुई है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मुख्यमंत्री के साथ सरपंचों की बैठक में ज्यादा वक्त लगता है। ये आपको भी एहसास होगा कि जब लगता है कि कोई हल निकालने की कोशिश हो रही है, बातचीत के जरिए कुछ मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि सरकार भी यही चाहेगी कि गांव का विकास हो, तेजी के साथ हो, जल्द से जल्द हो, और सरपंच भी कह रहे हैं कि हम भी यही चाहते हैं। तो जब 1-1.5 घंटा किसी बैठक को लेकर हो जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, कई अधिकारी भी मौजूद हैं, 25 लोग पहुंचे हैं सरपंच प्रतिनिधिमंडल में, 25 लोगों के साथ, जिसमें
अध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन के रणवीर समैन, उनके साथ उनके फिर उप प्रधान हैं, कई प्रवक्ता हैं, मेंबर हैं अलग अलग जगहों के। एक तरीके से इन्होंने कमेटी बनाई थी, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जिसमें लगभग पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व हो जाए। तो सरपंचों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहा है। चाय पानी भी आया, अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। जो भी हमारे पास खबरें आई हैं अब तक मैं आपको बता दूं कि सरपंचों ने नाश्ता वगैरह किया है वहां पर। जो भी एक औपचारिकता होती है, मेहमान है, मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया है तो वहां पर उनको चाय पानी भी वहां पर पिलाई गई, सारी चीज़ें हुई। तो अच्छे माहौल में सारी बातचीत चल रही है और 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और आज उम्मीद है कि शायद इस मसले का हल निकल जाए, सरपंच भी खुश होकर चले जाए और सरकार की भी एक कोशिश है कि वो सरपंचों को मना ले। और सरपंच हालांकि ये पहले कह चुके हैं कि अगर आज की बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो शायद हम फिर आने वाले वक्त में प्रदर्शन करेंगे और हमारा प्रदर्शन बड़ा प्रदर्शन होगा। और सरपंचों की इस मीटिंग को लेकर बहुत दिन से नजर थी लोगों की, कभी भी बैठक खत्म हो सकती है, कभी भी बैठक खत्म हो सकती है। और इस बैठक को लेकर हम आपको तमाम तरह की अपडेट सबसे पहले खबरें अभी तक पर दे रहे हैं। और एक मांग पत्र, 16 मांगे, अब पहले 9 आई थी, 3 बड़ी मांगे थी सरपंचों की। ई टेंडरिंग वापस ली जाए या फिर इस प्रणाली को बड़ा, इसके जो राशि है वो बढ़ाई जाए। अब सरपंच कहने की 50 लाख रुपए किया जाए। दूसरी तरफ मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए। सरपंचों की तरफ से यह कहा गया कि टोल टैक्स सरपंचों का नहीं लगे। तो ऐसी बहुत सी मांगे थी जो पहले भी सरकार ने कहा कि हम उस पर बात करेंगे और वो मान ली गई थी। लेकिन कुछ बड़ी बातें थीं जिनको लेकर आज उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ऐसा आश्वासन मिल जाए जिससे सरपंचों को लगे कि हां इस मसले का हल निकल सकता है, तो कोई अगली तारीख भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। या फिर आज ही सकारात्मक तरीके से इस बैठक का हल निकाल लिया जाए, इसकी उम्मीदें ज्यादा हैं। खबरें अभी तक को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। इससे जुड़ी सभी खबरें, ताजा अपडेट आपको खबरें अभी तक पर मिलेगी सबसे पहले।